तो कैसे हो बच्चों। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करने के दौरान अब एक सेंटर के अबाउट मोशन कर रहा है। पहले वो किसी इंस्टेंट पर वो ए पोजीशन पर था और थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है बी वाली पोजीशन पर। तो ऐसा करने के दौरान मान लेते हैं कि वो कितना एंगल चला, डेल्टा थीटा एंगल चला। और ये जो सर्कुलर मोशन है इसका ये एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। इस दौरान अगर ये ए से बी तक गया है तो अगर आपको एंगुलर यहाँ तक जानने में मान लेते हैं कितना समय लगा, डेल्टा टी समय लगा। तो अगर आप एंगुलर स्पीड निकालना चाहेंगे तो निकलता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये एवरेज एंगुलर स्पीड की भी डेफिनेशन हो जाती है। एवरेज एंगुलर स्पीड यानी कि औसत कोणीय वेग का भी स्पीड ये हो जाता है। इतना आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा जब डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देखते हैं डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वेक्टर को, जैसे अगर ये वेक्टर है, अगर आप इसको कहीं से भी किसी भी तरह से ओरिएंटेशन इसका करें, कहीं भी ले जाएं, कुछ भी करें और फिर ला करके यहीं रख देते हैं उसी पोजीशन पर, तो इसका मान नहीं बदलना चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे मैं अपने इसी वाले हाथ को अगर 3 बार 90-90 डिग्री घुमाता हूँ और फिर से उसी पोजीशन पे लाता हूँ तो जो ओरिएंटेशन है वो बदलना नहीं चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसी पोजीशन पर अपने हाथ को लाऊंगा और 2 एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट 1 में मैं 3 बार 90-90 घुमाऊँगा और एक्सपेरिमेंट 2 में भी मैं इसको 3 बार 90-90 डिग्री घुमाऊँगा। तो आपको उसके बाद पता चलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं है। देखिए, अगर मैं अपना हाथ ऐसे फैलाता हूँ, देखिए 190 डिग्री, एक बार 90 डिग्री हो गया, फिर दूसरी बार 90 डिग्री हो गया, फिर तीसरी बार 90 डिग्री हो गया। तो मेरा अब हाथ का पाम किधर है? इधर है। मेरे हाथ की हथेली किधर है? इधर है। मैं 3 बार 90 डिग्री घुमाया हूँ एक्सपेरिमेंट 1 में और मेरे हाथ की हथेली किधर है? इधर है। याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे तरीके से। अब इसी पोजीशन पर मैं था पहले, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 1 बार 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री और 3 बार 90 डिग्री। मैं उसी पोजीशन पे ला रहा हूँ, लेकिन देखो अब हाथ का हथेली इधर है। मतलब ये इसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है, जिसके वजह से अगर आप डेल्टा थीटा लिखेंगे तो डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ वेक्टर। और ये वेक्टर ना होने की वजह से अगर आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने सुना होगा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो किस कंडीशन में होता है? अगर ये जो आर्क है ये बहुत कम है, मतलब अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। और जब डी थीटा हो जाएगा, अगर डेल्टा टी बहुत कम समय के लिए है, तो ये वाला जो लेंथ है आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और उस केस में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह व्यवहार करेगा। मतलब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसकी वैल्यू हो जाती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इस पर हम वेक्टर आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इस पर वेक्टर नहीं लगा सकते। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कब होती है और कब नहीं होती, डिपेंड करता है थीटा पर। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्केलर की तरह व्यवहार करता है, और अगर उसकी वैल्यू कम है, इंस्टेंटेनियस है, तो वो वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। तो इसका डायरेक्शन जो अगर हम देखेंगे किधर होगा, तो इन दोनों का डायरेक्शन, थीटा का भी डायरेक्शन और ओमेगा का भी डायरेक्शन इसी दिशा में होगा। एक्सियल, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं? एक्सियल वेक्टर्स। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।